माइजू रख दिन चू चलो गांव में अब हम लोग जा रहे हैं गांव में, मतलब कि अपने हस्बैंड की नानी के ननिहाल जा रहे हैं, अपनी सास के मायके। और फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा ठंडा है। मैं अभी आपको पूरा गांव का व्यू दिखाऊंगी, गांव का मौसम दिखाऊंगी कि कैसा है। ये देखो स्टार्ट हो चुका है, ये देखो यहाँ से नीचे जाएंगे हम लोग आराम से। ये देखो हमें नीचे अभी भयंकर खाई में जाना है, इधर नीचे दिखा रही हूँ मैं आप लोग को। तो फ्रेंड्स ये देखो रास्ता बहुत डेंजर है। मेरी शादी को 20 साल हो गए हैं, बट ये रास्ता नहीं सुधरने में आया बिल्कुल भी। डेंजर है मतलब, बहुत डेंजर है। और ये देखो नीचे अभी हमने ना नीचे जाना है, बिल्कुल डाउन में जाना है। और ये देखो मतलब कि यहाँ का मौसम बहुत अच्छा होता है, बहुत मतलब कि मस्त लगता है। और ये देखो खाई, अगर यहाँ से कोई गिर गया ना तो भैया मुश्किल है। और धुंध फॉग देखो चारों तरफ आप लोग। और यहाँ पर जो यहाँ के बच्चे होते हैं ना वो बहुत ही एक्टिव होते हैं। वो 10-15 मिनट में ऊपर नीचे कर लेते हैं गांव में आना जाना, बट हमारे बस का नहीं है इतना वो करना। मम्मी मुझे डर भी लग रहा है, तो कैसे चल रहे हैं। और हमारे बस का तो बिल्कुल नहीं है, मुझे तो भैया बहुत डर लग रहा है। मुझे उतार दो सोल्टी जी, मैं थोड़ा पैदल चलूँगी। हैं यही है, मेरे तो ऐसा लग रहा है। ये इसमें ब्रेक के सही होनी चाहिए बस, यहाँ पे चलने के लिए ब्रेक के मेन है। फ्रेंड्स यहाँ फॉग देखो कितनी हो रही है, कितनी भयंकर फॉग हो रही है। अगर हम लोग बस में आते ना तो हम लोग पैदल चलते, और पैदल में आपको वीडियो दिखाती बना बना कर। मैं जगह जगह रुकती फिर वीडियोस बनाती, बट अभी टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, इसलिए हमें जल्दी जल्दी चलना है। ये देखो यहाँ की हरियाली ये बहुत अच्छी लगती है। हम लोग जब शादी करके, जब मेरी नई शादी हुई थी ना, तो फर्स्ट टाइम मेरी जो बड़ी वाली छोटी वाली दीदी है, मतलब कि मेरी हस्बैंड की छोटी बहन, छोटी दीदी, उन्होंने हमें ना अपने घर में खाने में बुलाया था। तो इन्होंने ना मेरे को बताया भी नहीं कि भाई ऐसा पैदल है। तो मैंने सोचा गांव का मतलब ऐसा होगा, मतलब ठीक रास्ता होगा। और भैया ये तो अभी आप लोग देख रहे हो कि पटरी पक्का और उस टाइम तो भैया इतने पत्थर वाला रास्ता था ना, और इन्होंने मुझे बताया भी नहीं कि पथरीला रास्ता है ऐसा। और मैंने ना इतनी हिल पहन रखी थी, और इन्होंने मेरे को ये भी नहीं बोला कि फ्लैट पहन लो कि भी रास्ता ऐसा, इन्होंने मेरे को कुछ नहीं बोला। और मैंने भयंकर इतनी हिल पहन रखी है। और भैया मैं इतनी मुश्किल से चली हूँ ना इस रास्ते में, मुझे पता है कि मैं कितनी मुश्किल से चली थी उस टाइम में इस रास्ते में। तो फिर मैंने आधे रास्ते में जाके पता क्या था पूरा सैंडल अपनी हाथ में उठाई और फिर नंगे पैर चली, क्योंकि मेरे बस का तो था नहीं ऐसे पैदल चलना। तो उस टाइम यहाँ पर गाड़ियाँ भी नहीं चलती थी। आप ये लगा लो कि ये रास्ता कैसा होगा। अब तो खैर पक्का हो गया रास्ता, अब इलेक्ट्रिक 4 व्हीलर आराम से चलती हैं। उस टाइम में नहीं चलती थी जब मैं यहाँ पर आई थी, तब यहाँ पर चलती थी 11 नंबर की गाड़ी। और देख लो रास्ता। तो अब सीधा घर जाकर ही मैं तो उतर गई यहाँ पर। मैंने बोला उतार दो भैया, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। तो मेरे हस्बैंड कह रहे नहीं बैठी रहे। मैंने कहा नाम मुझे उतार दो, तो मैं उतर गई हूँ। और ये देखो गांव का रास्ता, कोई नहीं दिखेगा आप लोगों को यहाँ पर, बिल्कुल सुनसान है। ये राइट, ऐसे रास्ते में आने के लिए ब्रेक की बहुत जरूरी होती है। मैं वाइफ को बोला कि भाई तू बैठी रहा, मैं संभाल लूंगा, लेकिन ये डर के मारे उतर गई, बोले मेरे को उतार दो। भाई मुझे तो बहुत डर लगता है, इसलिए बहुत ही भयंकर रास्ता है देखो। और आप लोगों को देखो ये रास्ता बिल्कुल ऐसा उतराई में। मुझे तो खैर पहले से आदत है ऐसे रास्ते में चलने की, बचपन से हम चल ही रहे हैं, लेकिन ये डर रही है उतर गई। मैंने बोला बैठी रहे, नहीं उतर गई है। नहीं भाई मैं तो उतर गई हूँ। और ये रास्ता जाता है गणेश के बाको, इस रास्ते से भी हम लोग कभी नहीं गए, गाड़ी वाले रास्ते। हाँ चलो चलो आ रही हूँ मैं। अरे नहीं भाई मुझे डर लग रहा है, चलो। अरे नहीं भाई मैं ऐसे मैं वहाँ तो बैठ जाऊँगी प्लेन में, चलो बैठ जा यार। अरे मेरे को डर लग रहा है यार। वो होगा मैं उतार दूंगा, जहाँ ब्रेक हुआ लगेगी मैं चलो यहाँ से फिर नहीं तो। गाइज फ्रेंड्स अंधेरा होने वाला है और हम लोग अब निकल चुके हैं गांव के लिए। और यहाँ पर देखो कितना सुनसान है, नीचे खाई है भयंकर, देख रहे हो आप लोग। ये देखो मतलब कि इससे भी तो मुझे कम दिख रही है, इससे भी भयंकर खाई है देखो, बहुत भयंकर है। और मेरे हस्बैंड नीचे पहुँच गए हैं,
कह रहे थे बैठी रहे, मैंने कहा नहीं बैठना नहीं है, मुझे डर लग रहा है। और व्यू यहाँ का इतना अच्छा है ना, बस यही एक मुझे गांव की बहुत अच्छी लगती थी चीज़। और अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि गांव में कैसे जा रहे हैं पैदल चल के, उस टाइम हमें भी ऐसा लगता था गांव में जाना कि महाभारत लगती थी। जब हम लोग वहाँ पर पहुँचते थे ना, तो वहाँ पर रिलेटिव जो हमारे रहते हैं, मामा मामी और जो मेरी दीदी है, मतलब कि मेरे हस्बैंड की बड़ी दीदी, मतलब कि बड़ी दीदी से छोटी वाली दीदी, उनके घर में जाकर इतना अच्छा लगता था ना। फिर तो ऐसा लगता था कि हाँ 2-3 दिन के लिए बैठने के लिए जाएँ, बट हम लोग बैठ नहीं पाते थे ज़्यादा दिन के लिए क्योंकि काम होता था। तो अब हम लोग देहरादून शिफ्ट हो गए हैं, वहाँ पर भी ऐसी है, तो अब ऐसी देखो। तो यहाँ पर देखो बहुत ही भयंकर रास्ता है, देखो खाई। फ्रेंड्स मैं तो वीडियो बनाने के चक्कर से पैदल ही चलती हूँ, चाहे हमें अंधेरे में पहुँचना पड़े। मेरे हस्बैंड कह रहे हैं लेट हो गया, जल्दी कर ले, तू अपनी वीडियो के चक्कर में लेट करेगी। मैं घर जाके करना क्या है, आराम से जाएंगे। तो मैं तो आराम से चल रही हूँ भाई। ये देखो रास्ता आप लोग देख लो, और मेरे हस्बैंड चल रहे हैं स्कूटी में। जाने में तो कुछ नहीं है, आते हुए जो बैंड बजती है ना भैया, वो मैं बता नहीं सकती। आज मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द होएगा क्योंकि पैदल चल रही हूँ मैं, और सुनसान पड़ा हुआ है, कोई बंदा नहीं है, कोई बंदी नहीं है। यहाँ देख लो मेरे चारों तरफ, पीछे वाला रास्ता भी बिल्कुल सुनसान है, आगे वाला रास्ता भी बिल्कुल सुनसान है, और यहाँ भी सुनसान है। भैया यहाँ पर कहीं शेर शूर आ जाएगा ना, पता ही नहीं चलेगा, भागेंगे कहाँ को हम लोग। ये देखो मेरे हस्बैंड भी उतर के थोड़ी देर खड़े हो चुके हैं। फाइनली फ्रेंड्स हम लोग ना पहुंच गए हैं घाट पर, और स्कूटी भी हमने अभी ऊपर ही लगा दी है। मेरा तो डर लग रहा था, मैंने कहा रहने दो अंधेरे में। और यहाँ देखो रास्ता दिखाती हूँ मैं, अभी हम लोगों ने कहाँ से जाना है, यहाँ तो रास्ता ही बंद हो चुका है। और ये देखो चलते रहते हैं, फिर आप लोगों को दिखाते रहेंगे। कुछ दिख रहा है आप लोगों को अंधेरे में? कुछ भी नहीं दिख रहा होगा, ये पटड़ी सी दिख रही है बस। यहाँ से है रास्ता? यहाँ से नहीं है, इतनी दूर जाएंगे? यहाँ से भी तो होगा रास्ता, तो चलो ना यहीं से चलते हैं शॉर्टकट। तो यहाँ से चलते हैं हम अपने पुराने शॉर्टकट रास्ते से। या पैरों में दर्द हो चुका है मेरे ना बिल्कुल। ये देखो अब मिलते हैं हम सीधा अपनी दीदी के घर जाके। तो ये देखो रास्ता देखो आप गांव का, ये रास्ता कभी सुधर नहीं पाया भाई। अय्या नहीं पता लगे मेरा फुटबॉल बन जाए। अय्या आप भी आराम से आना। ये देखो फ्रेंड रास्ता गांव का बहुत भयंकर है भाई। मैं ऐसे ऐसे रास्ते में, ये देखो देख रहे हो आप लोग, उजाले में दिखाऊंगी आप लोगों को ना मैं ये रास्ता। और देखो मेरी वाइफ का बुरा हाल हो गया चल चल के, और कितना अंधेरा हो रहा है यहाँ पे। पूरा नहीं चला जा रहा है मेरे से, मैं नहीं चल सकती, मेरे पैर कांप रहे हैं। चलना बस थोड़ा सा रह गया, नीचे घर आने वाला है, जहाँ ये लाइटें दिख रही बस वहीं तक चलना है, आने वाला है। चलते चलते तो मैं पता नहीं कहाँ मैं चली जाऊंगी कहीं। थोड़ा सा ही रह गया बस थोड़ा सा रह गया। चलो चलते रहो, थोड़ा सा रह गया। पैर कांप गया मेरे। ये बाबा ये तो रस निकल रहा है क्या शायद। फ्रेंड्स हम ना मामा जी के घर के बैक साइड में पहुंच गए हैं, और दादी हमने बहुत ही शॉर्टकट रास्ते से लेके आए हैं। रास्ता तो शॉर्टकट था बट फुटबॉल बनने लायक था, तो दादी ने बोला चल मैं तेरी वीडियो बना देता हूँ, कहीं तू लुढ़कती हुई नीचे जाएगी। तो मैंने ठीक है, तो चलिए चलते हैं अंदर और मामा जी से मिलते हैं जिनके हम घर में आए रिटायरमेंट की पार्टी में। और ये है हमारी दीदी का घर, और इधर देखो कुछ नहीं है, अंधेरा है बिल्कुल। और यहाँ पर ना पहले दीदी का पुराना घर था और काफ़ी टाइम पहले टूट गया था, और फिर इधर बनाया दीदी ने घर। और इनके मामा का घर दिखाती हूँ मैं अंधेरे में। हमें जाना है वहाँ पर, देख रहे हो, और वहाँ उस घर में है फंक्शन। ये देखो यहाँ पर फंक्शन है, यहाँ जाना है अभी हमने। हालत ख़राब हो गई फ्रेंड्स मेरी तो, इतनी चल चल के भैया पसीने आ गए बिल्कुल। और मेरे दादी लोग गाना गा रहे हैं। सोल्टी जी आराम से आना ज़रा, यार बहुत हालत भयंकर है। वो देखो दादी है, ओ दाजू टोपी तो भूल गए यार हम लोग। तो हम तो फंक्शन में जाने के लिए आए, कोई आपके कपड़े नहीं निकले लेके आना था कोई हमने। देख रहे हो भाई का अत्याचार बहन के ऊपर, देख सकते हो गाइज आप लोगों के सामने मुझे कैसे टॉर्चर किया जा रहा है। गाइस तेरे को नहीं बोल रहा हूँ, मेरा साले को बोल रहा हूँ। क्यों बोल रहे हो मेरे पतिदेव को भी? फोन में बात किसने की? महादेव ये बता। हाँ मेरे महादेव को किसने बोला ऐसे? हाँ तो आप समझ ले, मेरे महादेव को कोई कुछ नहीं बोलेगा। और ये मेरे दादी देखो बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं हम लोग दोनों भाई बहन। ये फॉर्म वाला है, तेरा फोन भी ऐसे ही है। हाँ अब बोलो क्या बोल रहे हो मेरे महादेव को? क्या मेरे महादेव को क्या बोल रहे हो? गाइस अगली बार वीडियो मेरी तरफ से आएगा, कट ऑफ।
हम लोग चलते हैं और इधर मेरी दोनों भांजियां यहाँ पर अकेली अकेली रहेंगी। मैं बोलती चलो, ये मेरी भांजी, ये भी देहरादून से आए, हम भी देहरादून से आए। ये मेरी छिपकली भांजी, ये नहीं जा रहे हैं। चलो हम लोग चलते, दादी लोग बुला रहे हैं भाई फटाफट। ये मेरी गणपति भांजी। तो चलिए चलते हैं अभी, और मैं अभी गाली सुनने वाली हूँ फ्रेंड्स। चलो भांजी, मिलते हैं कल। वो देखो मेरी भांजी का रेंदर की चप्पल है। ये देखो फ्रेंड्स, अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। चलो, वो देखो मेरे दादी कैसे बोल रहे हैं। ई माय गॉड, ये रास्ता कैसा भयंकर है फ्रेंड्स, रास्ता बहुत भयंकर है। ये इधर नो आ जाओ, ये तो मिल गया बोल रहे हैं जल्दी उतरने का जरिया, इधर से आ जाओ वहां से। ओह माय गॉड, इतना भयंकर है ना कि मैं बता नहीं सकती। दादी बेचारे मुझे लेके आए हैं। चलो बस ही हो गया। वो नहीं गया, अभी देखने चाहिए है, वो बूढ़ा भी देखना चाहिए बच्चा। हाँ, वो भाई तो गोरी गोरी दिख रही, मेकअप करके आई क्या? बूढ़ो तो काला दिख रहा था, मेरा साला काला किसे दिख रहा? हाँ गोरा गोरा। माइजू रख दीजू। राम राम तो यहाँ पे देखते बैग। अभी कौन है यहाँ पर? मैं तुम्हें गले में आई ये मेरी बड़ी बेटी है। आपको भी भैया, मैं तो डैडी फ्रेंड, मुझे ना बाहर जाते हुए बहुत ज्यादा शर्म आ रही है। पर कौन बैठा पापा आ गए, फ्रेंड्स मेरे पापा के पापा। हाँ यार, कैसे हो? ठीक हूँ। ये देखो दीदी मुझे क्या क्या सिखा रहे हैं, उल्टी उल्टी बातें कि ऐसा करो वैसा करो। और ये है मेरा नन्ना बाबू, मेरा बाबलू है। ये मेरा बाबलू है, ये मेरा बाबलू है भाई। और ये इसकी मम्मा है, ये इसकी मम्मा है। और ये दीदी मुझे कह रहे बुआरी ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए। कौन सी माइजू आई, कौन सी माइजू आई? बोल दो मेरी माइजू के चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो तो लाइक करना। देखो बोल रहे हैं, है ना? ये बाबा हाथ पकड़, बाबा मामा जी ढोक दिंचू, आपको बहुत बहुत बधाई है। और कैसा लग रहा है आज को? आज अभी पूरा दिन हुआ, कल फल लगेगा। कैसा लग रहा है रिटायरमेंट का डे आज? वैसे रिटायरमेंट मैंने कल होना था, पर मैंने कहा मेरे को एडवांस पार्टी दे दो, मैंने अगली पार्टी करनी है। जो मेरी कागज बनेगा तो 31 का बनेगा। ठीक है ना। ये हमारे मम्मी जी के सेकंड नंबर वाले भाई, ये हुए हैं रिटायर। और मेरे भांजा की बातचीत अधूरी रह गई थी। क्या बोल रहे हैं बाबू ये? फ्रेंड्स, ये है मेरी छोटी देवरानी, मेरे से छोटी देवरानी है। और पहले हम लोग नाहन में मिलते रहते थे ना, अब नहीं मिल पाते। अब हम चलेंगे देहरादून। और कितना टाइम बाद मिल रहे हैं? 2 साल बाद मिल रहे हैं। सच्ची, क्योंकि हमें नहान गए भी 3 साल हो गए। हाँ, और हमें देहरादून आप पहले चले गए। हाँ, और एक बार हम पोटा में मिले थे, बस एक बार थोड़ी देर जब आपके घर में आए थे। जब आप पोटा में नहीं रहते थे? हाँ, तब मिले थे। उसके बाद सीधा हम अब मिल रहे हैं, कितने टाइम बाद मिले। पहले नहान में तो आते रहते थे, जाते रहते थे, घर में भी आते थे। और अब भयंकर। और यहाँ देखो मेरी ननद को ये चलने लग गई मुझे घोड़ी। हाँ जी, ऐसा करना। आदाब। ओहो आदाब। मैच और आदाब। और ये है हमारे माइजू,
ये और इनके ही हस्बैंड है जो रिटायर हुए हैं, माईजू पकौड़ी वगैरह लेके आ गए। भांजी खाओ खाओ आदाब अम्मी जान। बाकी बनी नो ये मेरा है। भूल गई मैं, तो बड़ा हो गया भाई, मेरे बराबर का ही हो गया तो। वाह, शक्ल भी ये मेरे बराबर हो गया। शक्ल भी चेंज हो गई। मुझे तो वही बचपन वाली शक्ल याद है ना। चेंज हो गया, मुझे तो वही समझ लो। ठीक है जा, फुफ्फी के पास आओ, फुफ्फी के पास। धन्यवाद माईजू। ये देखो फ्रेंड, माईजू इधर मेरे लिए पकौड़ी भी लिया है, चाय भी लिया है, और इधर मेरे देवर जी भी मेरे लिए चाय लेके आ गए हैं। और मेरी आलू की पकौड़ी तो फेवरेट है। और भैया शक्ल बदल गई ना, तभी तो मैंने पहचाना नहीं। हाँ बिल्कुल, शक्ल ही चेंज हो गई है। तो गाइस मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ, जो मेरी दीदियाँ हैं ना वो सारी कमिटेड है। वो सारी कमिटेड है, मतलब कि वो मैरिड है और बड़ी बड़ी हैं, और सबसे छोटी मैं हूँ। मेरे से भी छोटे हैं बट सबकी शादी हो चुकी है। अब सिंगल में मैं ही हूँ ना, तो इसलिए मैं अपनी जीजा की फेवरेट साली हूँ। बच्ची बना मैं इनके आगे मैं छोटी तो बाकी भी तो है जीजा, बाकी वाली आप लोग कुछ बोलना चाहते हो? प्लीज। नो कमेंट। हम स्पीचलेस हैं। जीजा डांस करेंगे तो फिर चल डिस्को में जाए। क्यों जवानी आई? मैं तो अब जवान भाई से कुछ ये देख, अब मैं दोबारा से बाल इतनी लावा लावा रखे नहीं। हमारे जीजा जी ना यहाँ पर आके ना ना थोड़े मेरे हेल्थी हो चुके हैं। बीच में फिट हो गए थे, अब हेल्थी हो गए। हेल्थी मैं डेली दौड़ता हूँ ना बेटा, यहाँ आने के बाद तो कम हो जाता है। वो ठीक भी है ना। अब वो क्या करेंगे दौड़ के, उन्होंने बहुत जिंदगी में बहुत ही दौड़ लगा ली। अब ठीक है, एंजॉय करने दो उन्हें। बट है माईजू और की किचन, और इस किचन में ना बहुत सी यादें हैं हमारी। अभी तो खिलाड़ा मचा हुआ है, तो इसको इग्नोर करना, क्योंकि यहाँ पर है फंक्शन। तो हम लोग आए हैं मामा माईजू के घर में, फाइनली यहाँ पर पहुँच गए थे। फिर सबसे मिलना जुलना हुआ, सबसे बातचीत हुई। तो मैं वीडियो बनाना भूल गई थी क्योंकि बैटरी भी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी फ़ोन की। तो ये है हमारी पुरानी यादें। ये है माईजू और का चूल्हा। हम लोग यहाँ पर घंटों हैं बहनी, तुम्हारे पति देव हम लोग यहीं बैठ के खाना। हाँ आप नहीं थे, आपके पति और छोटे वाले। हाँ देवरानी ने भगा दिया ना मुझे। देवर और भाई हम लोग यहाँ पर बैठे रहते थे, मैं बनाती रहती थी और मेरे देवर लोग खाते रहते थे। और हम ना नए नए एक्सपेरिमेंट करते थे, पपीते के पराठे, फलाना ढिमकाना, पनी क्या क्या नई नई चीजें बनाते रहते थे। तो माईजू ने ना किचन का काम करवाया ना, तो थोड़ा बड़ा बड़ा सा। मैं बहनी को बोल रही थी कि किचन काफी बड़ा बड़ा सा लग रहा है मुझे। ये चूल्हा तो वही है, बस चूल्हे के साथ ये एक्स्ट्रा सेल्फ बना दी है। तो हम लोग यहाँ पर घंटों बैठे रहते थे, और चूल्हा नहीं जलाना आता था बहनी, मुझे पता है। विकास नानी आते थे, भाऊजू भाऊजी ये चूल्हा ऐसे नहीं जलेगा, आपके टाइम में आप ऐसे ही करते रहोगे तो सुबह हो जाएगी। हाँ बेचारे मेरे को नहीं आता, और नानी बेचारे मेरे बच्चों को देखते थे। बहुत यादें हैं इस किचन के साथ, बहुत सारी यादें हैं। तो आज मेरी किचन में घुसी ना, मुझे पुरानी सारी बातें याद आई। और बच्चे विकास नानी क्या कहते, जैसे भैया होता था ना छोटा प्रथम, साथ फटाफट से पानी गर्म कर खिला देते। एक ये मैडम जी आई हैं यहाँ पर। नहीं डंडा कैसे किसके सिर में मारना है? जो गंदी गंदी वीडियोस बना रहे हैं, ब्लॉग बना रहे हैं। अच्छा ये देखो मेरी। तो बाहर चल रहा है खाने का प्रोग्राम। ये देखो क्या गिरा बहनी नीचे, यहाँ से ये देखो खाने पीने का प्रोग्राम चल रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर लग रही है मेहंदी, और ये है हमारी माईजू की छोटी बहू रानी ओशिन। तो ये देखो मेहंदी कितनी प्यारी लग रही है भाई। ये लाइट से थोड़ा ब्लर ब्लर सा हो रहा है। ये कितनी, तो मेहंदी लगने के बाद आपको दिखाऊंगी मैं ना। अभी तो फिलहाल हम लोग गप्पे शप्पे फ्रेंड्स हम लोग आए हैं यहाँ पर खाना खाने के लिए। सबने खाना खा लिया और मैं और मेरे हस्बैंड रह गए। हम लोग खाना खा रहे हैं, और इधर ना मैं आपको बाजी बजी का घर दिखाती हूँ, मतलब कि मेरे हस्बैंड के नाना नानी का घर। ये देखो ये है उनका देवता वाला कमरा, और ये नाना का घर जो जहाँ पर मेरे हस्बैंड के मम्मी और रहते थे। और ये मेरे दादी को देखो क्या ड्रामे कर रहे हैं, मुझे देख के ये चिढ़ाने के लिए कर रहे हैं। इनको पता ना मुझे ऐसे देख के गुस्सा आता है। ये देखो, और ये है मेरे हस्बैंड का ननिहाल। मैं दिखाती हूँ पुरानी किचन। मेरी बहन मेकअप नहीं करती, मेकअप नहीं करती। मेकअप दाई मुझे पसंद ही नहीं है मेकअप। और मेरे दादी मेरी बहन मेकअप नहीं करती है। मेरे दादी कुछ बोल रहे हैं, कह रहे मेरी बहन मेकअप नहीं करती है। मुझे गुस्सा आता है और इनको गुस्सा, मौसा जी ढोक दिन चू। और ये है हमारे मौसा जी,
और मेरे दादी बोले मेकअप नहीं करती बिल्कुल। तो मैं आपको अपना बाजी बजी का जो हमारे नाना का जो किचन है पुराना वो दिखाती हूँ। यहाँ पर देखो गांव का किचन है ये। यहाँ पर बन रहा है खाना। ये क्या बन रहा है? पकौड़े। ये ठीक ढंग से बोल के। और ये है हमारे नानी का जो किचन है। बहुत पुरानी यादें हैं यहाँ पर। वीडियो में आ जाएगा। इनके बारे में बताना है। और ये है हमारे मौसा जी, छोटे वाले मौसा जी। मौसा जी कैसे हैं आप? हाँ बढ़िया हूँ, आप सुनाओ कैसे हो? बस हम भी ठीक है। मौसा जी कैसा लग रहा है? मौसा जी कितने टाइम बाद मिले हम लोग? बहुत टाइम के बाद मिले, बहुत टाइम बाद मिले। और गाँव में ठंडा भी बहुत ज्यादा हो रहा है। हमेशा ऐसा हम मिलते रहे आपस में, बहुत अच्छा लगता है। और मेरे हस्बैंड ना सबके चहेते हैं ये। हाँ ये सबके चहेते हैं। तभी। और ये है मेरे हस्बैंड का ननिहाल। ये पूरा है ये। अभी मैं अंधेरे में आपको दिखा नहीं पा रही हूँ, तो मॉर्निंग के टाइम दिखाऊंगी। ये एक मेरे देवर जी, ये देखो। नहीं ये क्या है इतना, ये क्या बना रखा है ये है मेरे मामा जी का। हाँ, ये मेरे मतलब कि जिनके हम रिटायरमेंट में हैं, माइलो मामा का बड़े वाले बेटा। और ये है बड़े वाले माईजू का घर। और मैं आपको ना मॉर्निंग में दिखाऊंगी कि यहाँ का व्यू कैसा। हम लोग कर लेते हैं डिनर क्योंकि टाइम हो चुका है ज़्यादा। और डिनर में बना हुआ है छोले, पूरी, चावल और पकौड़ी भी बन रही है। वो तो मैं खाऊंगी, वो तो मॉर्निंग के लिए बन रही होगी, बट मैं अभी खाऊंगी। और जो भी बन रहा है, बस आलू का मेरा फेवरेट है तो वो खा लूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं कर लेती हूँ अपनी वीडियो का यहीं पर एंड, क्योंकि कल मॉर्निंग में दिखाऊंगी। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है क्योंकि देहरादून से पूरा नाहन तक कंटिन्यू बन रहा है। तो मैं अपनी वीडियो का यहीं कर लेती हूँ एंड। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद हो ना पसंद हो, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यू व्लॉग में। आपको अभी थोड़े दिन तक मामा बुला रहे हैं, देखने को मिलता रहेगा गाँव का व्लॉग। तो बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम।